सीएपीएफएससी 2023 में टोटल 312 कैंडिडेट्स यूपीएससी द्वारा रिकमेंड किए गए थे और इन 312 कैंडिडेट में से 56 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सीएपीएफएससी 2022 में मेरिट आउट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तो इससे हम हमारे कंपटीटर का अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, इट्स बेटर टू नो योर कॉम्पिटिटर्स एंड द कॉम्पिटिशन एज वेल, राइट। अब ये जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि टोटल 56 कैंडिडेट थे, ठीक है, जो कि सीपीएफएससी से मेरिट आउट हुए थे 22 की लिस्ट से। तो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, ठीक है, तो मेरे कहने का बेसिस है यूपीएससी अपने वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश करता है मेरिट आउट कैंडिडेट्स की, या जिसे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट भी कहते हैं। तो इन लिस्ट में 2022 की जो लिस्ट है, अगर आप इनके नाम सर्च करते हो 2023 की मेरिट इन लिस्ट से, जो कि ये रहेगी 2023 की मेरिट इन लिस्ट, इसमें आप देखोगे कि टोटल 312 नाम में से 56 नाम 56 नेम ऐसे हैं जो कि सीपीएफएससी 2022 से मेरिट आउट हुए थे। तो क्या हमारा आने वाले एग्जाम में, ठीक है, आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमारे कंपटीटर और भी कौन है, राइट। इन दी सिमिलर मैनर, सिर्फ ऐसा ही नहीं, टॉप 50 रैंक होल्डर्स जो है 2023 के, उसमें से 15 कैंडिडेट्स मेरिट आउट थे सीपीएफ 22 की लिस्ट से। ओके, अब वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एक फोबिया क्रिएट करूं, ठीक है। पर्पस आप समझ जाओगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की, हम क्या बात करते हैं कि जो यूपीएससी एग्जाम है, नो डाउट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड। बट साथ ही साथ हम क्या कहते हैं कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1% से भी कम है, 1% क्या 0.5% से भी कम है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये मैं आज आपके साथ कुछ नंबर्स के साथ, कुछ फैक्ट के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। सो ऐसे ही मैं यूपीएससी की वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे दिखता है यहाँ पे आर्टिकल 323। इनफैक्ट आपको पता भी होगा, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आर्टिकल 323 पढ़ते हैं, जो कि क्या कहता है, यूपीएससी को हर साल उन्होंने एक साल में जितना भी काम किया है उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपनी होगी, ठीक है। और यही रिपोर्ट रिसेंटली यूपीएससी ने प्रेसिडेंट को सौंपी है, ठीक है। रिसेंटली यूपीएससी ने रिलीज किया है अपना 73rd एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022-23, राइट, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है कंपटीशन चेक करने के लिए। ओके, एंड जब बात आती है कंपटीशन की, तो मुझे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कोट याद आता है द आर्ट ऑफ वॉर बुक का, ठीक है, जो कि लिखी गई है सुनजू द्वारा। कौन थे सुनजू? एक चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट थे, एक मिलिट्री एक्सपर्ट थे। वो क्या कहते हैं कि इट्स बेटर टू नो योर कॉम्पिटिशन, ठीक है, एंड द कॉम्पिटिटर एज वेल। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को जानते हो तो आप हमेशा एक एडवांटेजियस पोजिशन पे रहोगे, रेदर देन उस कैंडिडेट के, उस अपोनेंट के, जो अपने कंपिटिटर को कॉम्पिटिशन को नहीं जानता है, राइट। सो लेट्स कम बैक टू द मेन एजेंडा। यहाँ पे उस 73rd एनुअल रिपोर्ट से मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, वहां से मैंने ये दो टेबल निकाले जो कि हेल्पफुल होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो टेबल नंबर 1 हमें ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, या एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं यूपीएससी की अलग अलग एग्जाम में। एंड जो सेकंड टेबल है, ठीक है, ये हमें बताएगा कि कितने एस्पिरेंट एग्जाम देने जाते हैं, कैंडिडेट्स एक्चुअली अपियर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, बिकॉज हमें काम है फिलहाल सीएपीएफ एग्जामिनेशन का, तो हम इस कॉलम के ऊपर ही फोकस करेंगे, राइट। तो ये जो नंबर हमें यहाँ पे दिखता है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये है 2020 का एग्जाम, सीएपीएफ 2020, ये हो गया 2021, और ये 2022 का एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम का जो साइकिल है, ठीक है, वो 21 में अगर नोटिफिकेशन आया तो वो 22 में फिलअप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए। अब 2000 सीएपीएफ 2020 को अगर आप देखते हो तो कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, ऑलमोस्ट आप देखोगे 2,96,000, ठीक है। वेयर एज कितने लोग एग्जाम देने गए थे, ठीक है, कितने लोग एग्जाम देने गए थे, उसमें से सिर्फ 89,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेट नंबर की बात करूंगा। सो जब आप इसका अटेंडेंस परसेंट निकालते हो तो ये परसेंट निकल के आता है 30-32% आता है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, वो कैलकुलेशन आप देख लोगे। सिमिलरली जो अगले साल का है, ठीक है, सीएपीएफ 2021 में कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे? 2,44,000। एक्चुअल में एग्जाम देने कितने गए? एग्जाम देने जाते हैं 79,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी अगर आप परसेंट देखते हो तो ऑन एन एवरेज 32% के आसपास आएगा।
तीसरा नंबर देख लो आप, 2022 में कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, 2022 में आप देखते हो तो कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, 2,64,000 के आसपास। देने कितने गए एग्जाम, अगेन सिमिलरली 87,000। इसका भी आप परसेंट देखोगे तो 32% आता है। यही कैलकुलेशन हम 23 के लिए भी रखेंगे कि अटेंडेंस 32 रही, 24 के लिए भी हम यही रख सकते हैं, बट बिकॉज वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, सो लेट्स टेक कि इसको अगर हम 33% भी कर देते हैं, 23 और 24 का ऑफिशियल डेटा आने का है, वो अगले साल की रिपोर्ट में पब्लिश होगा। तो हम ये ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो लेट्स टेक कि अगर 2024 में क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा रहेंगे, तो 2023 में टोटल 3 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इसका अगर मैं 33% निकालूं जो कि अटेंडेंस रहेगा, सो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आता है। ठीक है, 1 लाख के आसपास आता है। अब जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी से सुनते हैं, कोई सीनियर हो तो वो हमें क्या बताएगा, एक फोबिया क्रिएट करने के लिए कि भाई 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 300 वैकेंसी के लिए, ठीक है, 300-400 वैकेंसी के लिए 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं। बट एक्चुअल अटेंडेंस कितनी है, अटेंडेंस आप देखोगे सो 90,000 से 1 लाख की अटेंडेंस है। तो एक टाइम पे हम एटलीस्ट यहां तक तो अब हम करेक्ट हो गए कि अटेंडेंस जो होगा वो बहुत ही कम होता है। आपने एग्जाम हॉल में भी एक चेक किया होगा, मैं नहीं समझता कि जिस कैंडिडेट ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है वो ये कह सकता है कि हमारे क्लास में सारे लोग आए थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि आधा क्लास खाली ही होता है। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई अटेंडेंस की। ओके, अब मैं आपको सिलेक्शन रेशियो, ठीक है, और सिंप्लीफाई वे में आपके साथ साथ यहां पे रखता हूं। सो वी हैव हियर सीएपीएफ एग्जाम 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के हमारे पास डेटा है। ये बिकॉज 2 साल लगता है, 18 का एग्जाम है तो वो कंप्लीट होगा 2019 में। वैकेंसी आप देखोगे तो 466 है। ठीक है, अब 466 वैकेंसी है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितनी अटेंडेंस है, ये हमने जान लिया। अब इसमें कितने लोगों का रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है या रिटर्न के थ्रू यूपीएससी कितने लोगों को सेलेक्ट करता है, तो वो सेलेक्ट करेगा टॉप 3,000। ठीक है, टॉप 3,000 से बेटर है मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा हर एक कैटेगरी के बच्चों को वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, हर एक की रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। सो ये होता है 6 गुना स्टूडेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब इसमें से इससे हमें क्या पता चलता है, सेम अगर आप 2019 का भी देखते हो तो 330 वैकेंसी के लिए अगेन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरेज 6 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए रिटर्न के लिए। 2020 में भी आप देखते हो 210 वैकेंसी के लिए ऑलमोस्ट 6 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। 2022 के लिए भी 6 गुना, 2023 के लिए भी, एंड बिकॉज 2024 की वैकेंसी 515 है तो इसमें भी 6 गुना। ठीक है, सेफर साइड के लिए मैं यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ 6.5 टाइम्स यूपीएससी वैकेंसी से 6.5 गुना ज्यादा स्टूडेंट को स्टूडेंट्स का रिटर्न क्वालिफाई कराता है हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी में। ओके, सो ये नंबर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3400 के आसपास। ठीक है, ऐसा एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है, राइट। इट मीन्स कि जितने भी लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, इन सभी को, इन सभी एस्पिरेंट को एक फेयर चांस मिलता है, फेयर चांस मिलता है कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऐसे वैसे इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है कि जितने लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं, जितने लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं वो सभी के सभी इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे अभी यहाँ पे फिजिकल आउट होंगे, बहुत सारे मेरिट आउट होंगे, बहुत सारे देने ही नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं, बट एटलीस्ट यूपीएससी वैकेंसी से 6.5 गुना कैंडिडेट्स को एक फेयर चांस देता है, राइट। तो हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन है वो इन कैंडिडेट्स के लिए हो, इन कैंडिडेट्स से। ठीक है, आप एटलीस्ट रिटर्न तो क्वालिफाई करो। अब आप यहाँ पे रेशियो निकाल के देखो कि इतनी सीट के लिए, ठीक है, जो आपकी 2,352 सीट है, 352 सीट के लिए एक्चुअल कॉम्पिटिटर कितने हैं, सो दिस इज योर एक्चुअल कॉम्पिटिशन। ठीक है, आपका एक्चुअल कॉम्पिटिशन ये होगा। फाइनली जब आप देखते हो कि इनमें से, ठीक है, ये जो रिटर्न कैंडिडेट्स है, ये जो रिटर्न कैंडिडेट्स है, इनमें से कितने लोग फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 3,000 में से 1,383 हुए थे, 2,500 में से 1,600 हुए थे, 1,200 में से 656 हुए थे,
1103 में से 837, देन ये नंबर आप रीड कर सकते हो। एट द एंड मेरा ये कहना है कि फाइनली जो मेरिट इन रेशियो है, ठीक है, अब इन इंटरव्यू, ठीक है, जो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, फाइनली उन कैंडिडेट में से ही सेलेक्ट होगी मेरिट लिस्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे 3:1 का रेशियो आता है, मतलब हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है ना। 466 वैकेंसी थी, उसमें 1383 लोगों का इंटरव्यू है, तो मतलब हर 3 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है। इसमें देखोगे तो 5:1 आएगा, इसमें देखोगे तो 3:1 आएगा, इसमें ऑलमोस्ट 5:1, 5:1 एंड 3:1। ठीक है, सो धीरे 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 आते आते क्या होता है, जैसे जैसे आप हर एक स्टेज क्वालिफाई करते हो, आपके चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इनिशियली हमने देखा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 3 लाख, तो वहां पे चांसेस आपके 0.5% से भी कम रहेंगे। सो एक्चुअली जो यूपीएससी का इंटायर साइकिल है, इंटायर जो प्रोसेस है, वो हम कहेंगे कि एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके बेस में क्या होता है, ऑलमोस्ट लेट्स टेक कि 3 लाख एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं, इसमें से कितने अपीयर होते हैं, 33% मान लो, 1 लाख अपीयर होते हैं। ठीक है, इसमें से रिटर्न कितने, यूपीएससी कितने लोगों का रिटर्न क्वालिफाई कराता है, ऑलमोस्ट 6.5 गुना ज्यादा। ठीक है, 6.5 गुना ज्यादा इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, या कैटेगरी की जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंगली। देन इसमें भी आप देखते हो, ठीक है, जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है उनमें से आप देखोगे कि 50-60%, 50-60% जो है सिर्फ वो ही क्वालिफाई कर पाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड फाइनली आप आओगे यहाँ पे टॉप में, तो हर 3 में से या हर 5 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं ये नहीं, अब दैट इज ऑन ऑल अप टू यू। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप अपने कंपटीशन को कैसा देखना चाहते हो। आप ये देखना चाहते हो कि भाई 3 लाख में से इतनी ही सीट है, या आप ये देखना चाहते हो एट द एंड कि भाई 3 में से एक के सेलेक्ट होने के चांस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अप टू यू। मेरा कुछ पर्पस यहाँ पे ये नहीं कि फोबिया क्रिएट करूं, ये क्रिएट करूं। मैं जस्ट चाहता हूं कि आप इन चीजों से भी अवेयर रहो। ओके, सो ये तो एक पार्ट हो गया आपके कंपटीशन के बारे में। नेक्स्ट मैं एक बात करना चाहूंगा, ठीक है, कि आप देखोगे कि यूपीएससी के एग्जाम में, स्पेशली सीएपीएफ में, क्यों इतने कम नंबर ऑफ विमेन क्वालिफाई करती है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, एस्पिरेंट एक्चुअली कहाँ पे फेल होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस चीज का आंसर देना चाहूंगा कि एस्पिरेंट एक्चुअली में फेल कहाँ होते हैं। लेट्स टेक कि अभी 2024 का एग्जाम हुआ है। ठीक है, नो डाउट इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी सो फार इन इन द फील्ड ऑफ सीएपीएफ। ठीक है, स्पेकुलेशंस यहाँ मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ना ही प्लीज आप मुझे कट ऑफ मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने, जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बट स्टिल आप वेट करोगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि क्या करेंगे, वेट करते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में फिजिकल स्टार्ट करूंगा, उसके बाद चेक करूंगा कि हमारी आई साइट सही है या नहीं है, क्या हमें लेसिक करवाना है नहीं करवाना है। ठीक है, जो भी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, तब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे। लेकिन तब तक टाइम ऑलरेडी निकल जाता है। जब मैं मेडिकल देने गया था, मैंने देखा था कि बहुत से मेल कैंडिडेट्स वो वेट की वजह से आउट हो रहे थे। ठीक है, अब एक दिन में तो आपका वेट 2-3 किलो कम होगा नहीं। ठीक है, एंड अगर आपका पीएमआई एक प्रॉपर रेंज में नहीं रहा, तो आपको वेट के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सीरियसली आप वेट के लिए, सिर्फ वेट के चलते आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होना चाहोगे। ठीक है, अगर इन केस आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो, ठीक है, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो, कट ऑफ आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा एग्जाम निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है, डाउट में हो, डोंट वरी, प्लीज अपने सिर्फ फिजिकल की ही नहीं, इंटरव्यू के लिए भी स्टार्ट कर दो। अभी से प्रिपेयर करोगे सो एटलीस्ट आप एक स्कोप रखते हो कि आप 100 के ऊपर स्कोर कर सको। एंड आपको पता होगा जो भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट होता है उसका 100 में भी काम नहीं चलेगा, उसको 110 के ऊपर लाना पड़ेगा। एंड 110 के लिए आपको एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट पढ़ना पड़ेगा। 1-2 महीने में नहीं बन पाओगे आप। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट 1-2 महीने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज से लग जाओ, राइट। तो मोस्टली कैंडिडेट यहीं पे फेल होते हैं कि यार जब फिजिकल की डेट्स आउट होंगी तब फिजिकल के लिए तैयार करूंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब फिजिकल के लिए प्रिपेयर करूंगा, फिर जब इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो जाएगी तब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा। आप 2 दिन पहले मॉक इंटरव्यू दोगे, तो पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज ऐसी भी है जो मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली, अब दूसरे बात पे आते हैं कि क्यों यहाँ पे विमेन कैंडिडेट
बहुत ही आपको कम दिखेगी। ठीक है, मैंने 2023 में मैंने चेक किया है, जिन लोगों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ था उसमें ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे सिर्फ 100, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 100 विमेन कैंडिडेट दिखती है जो कि रिटर्न क्वालिफाई करती है, एंड फाइनली जो मेरिट लिस्ट पे नाम आता है दैट इज नॉट मोर देन 15, ठीक है, वो 15 से ऊपर नहीं है। ठीक है, अब जिस दिन मेरा फिजिकल था, ठीक है, मेरा फिजिकल कब था, इट वॉज ऑन 2012, 2023, ठीक है, कहां पे था, 39 बटालियन आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यहां पे मेरा फिजिकल्स होना था। अब बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन मैंने डेट एक्सटेंड करा ली थी। ठीक है, अगेन क्यों मुझे डेट एक्सटेंड करानी पड़ी, एक हफ्ता पहले मैंने लॉन्ग जंप के लिए प्रिपेयर किया, उससे मुझे ग्रोइंग पेन हुआ। ठीक है, एंड मैं दौड़ने के हालत में नहीं था। अगर वो चाहता, बोर्ड चाहता, तो मुझे नेक्स्ट डेट नहीं देता एंड उस दिन मैं पक्का डिस्क्वालीफाई होता। राइट, तो इन सब चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप ये गलती मत करना। हम एक दिन का वेट करते हैं पूरे साल भर, ठीक है, कि यार कब एक दिन एग्जाम का आएगा, कब एक दिन फिजिकल का आएगा, और सारी आपकी मेहनत की सजा एक ही है, अगला साल। राइट, सेकेंडली, ठीक है, तो मैंने डेट एक्सटेंड करा ली थी, उसके लिए मैंने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लेके गया था, एंड मुझे नेक्स्ट डेट मिलती है 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर, जो कि एक रिजर्व डेट फिक्स करके रखी थी बोर्ड द्वारा। ठीक है, जो भी फिजिकल बोर्ड होता है, फिजिकल मेडिकल बोर्ड, उन्होंने एक रिजर्व डेट रखी थी कि जो जिन्हें भी डेट एक्सटेंड करानी है वो सभी को 28 तारीख को बुलाया जाएगा। और इस 28 दिसंबर को, ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, मेल कैंडिडेट भी थे एंड फीमेल कैंडिडेट्स भी थी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट से ज्यादा थे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 45 फीमेल कैंडिडेट्स उस दिन रिपोर्ट किए थे 39 बटालियन में। ओके, अब इन 45 में से कितने विमेन आपको लगता है कि फिजिकल मेडिकल क्लियर हुआ होगा? ठीक है, फाइनली फिजिकल क्लियर होता है सिर्फ 2 कैंडिडेट्स का। ठीक है, फिजिकल क्लियर होता है 2 कैंडिडेट्स का 45 में से, एंड दोनों का मेडिकल भी क्लियर होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज नॉट मेडिकल फॉर विमेन कैंडिडेट, इट इज एक्चुअली फिजिकल। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या स्टैंडर्ड है फिजिकल? ठीक है, थोड़ा सा आप ये भी जान लो कि क्या इतना क्या टफ है जो इतने सारे विमेन कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन 45 विमेन कैंडिडेट्स जो कि जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, अगेन उन्हें फेयर चांस मिला था कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन मैक्सिमम फिजिकल में रह गए। कहाँ रहते हैं मोस्टली? बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं होती है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 157 से कम हो तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको तुरंत ही हर एक स्टेज जो होता है सीएपीएफ में वो नॉकआउट स्टेज ही, रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया, नॉकआउट अगले साल आओ। फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ, नॉकआउट अगले साल आओ। मेडिकल नहीं हुआ, नॉकआउट अगले साल आओ। सेम चीज। ओके, सो ये तो पता चलता है कि यार 157 नहीं है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम जो आउट होते हैं वो होते हैं इस 3 मीटर के लॉन्ग जंप में। ठीक है, 3 मीटर के लॉन्ग जंप में, जो 800 मीटर है, ऑलमोस्ट सारी कैंडिडेट्स, ठीक है, बहुत इजी होता है अगर आप, क्योंकि टाइम ही 4 मिनट 45 है, आप नॉर्मल जॉगिंग भी करोगे तो 800 मीटर कवर कर लेते हो। लेकिन दे फाइंड डिफिकल्ट इन कंप्लीटिंग दिस 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड। ये भी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, मेल तो कैसे ना कैसे अपना जोर लगा के फिनिश कर ही देते हैं, उनके लिए आर या पार वाला केस होता है। लेकिन समवॉट विमेन कैंडिडेट्स दे रियली स्ट्रगल इन 100 मीटर रेस एंड लॉन्ग जंप। ठीक है, 90% जो रिजेक्शन होता है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग जंप में ही होता है। 3 अटेम्प्ट कम पड़ जाते हैं, एंड दैट टू विदाउट, अगर आप प्रैक्टिस जाओगे 100% इंजरी लेके आओगे। तो अभी भी अगर जितने भी कैंडिडेट्स है, स्पेशली मैं मैसेज देना चाहूंगा फीमेल कैंडिडेट्स को कि इन केस आप खुद को बॉर्डर लाइन भी कंसिडर कर रहे हो 2024 के एग्जामिनेशन में, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस नॉर्मली जॉगिंग करो। ठीक है, किसी यूट्यूब पे आप नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज देख लो, किसी की हेल्प ले लो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। राइट, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि लॉन्ग जंप कैसे की जाती है। ठीक है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, एंड एक चीज तो अच्छी है कि शॉर्ट पुट तो विमेन कैंडिडेट के लिए है ही नहीं।
ओके, सो अगेन आपका हाफ टास्क तो इजी हो गया। प्लीज पे अटेंशन ऑन दी लॉन्ग जंप, ठीक है, बिकॉज उस दिन रिजर्व डे था, तो हम सब एस्पिरेंट ने, हम सब मेल कैंडिडेट्स ने देखा है कि भाई रिजेक्शन रेशियो क्या है और क्यों हमें विमेन्स फाइनली नहीं दिखती है। एट द एंड आप ही सोचो यार, जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो फाइनली आपको तो फौज में जाना है, ठीक है, तो पहले से ही अगर आप तैयारी कर लोगे तो उसमें कुछ हार्म नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है। सो ये कुछ चीजें मैं आप आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको इससे थोड़े से जो भी मिथ्स है, कंपटीशन क्या है, ठीक है, कितना कंपटीशन है, सिलेक्शन रेशियो क्या सच में 0.5% से भी कम है क्या, क्या 3 लाख में से 300 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, या 1 लाख में से 300-400 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, या 3:1 या 5:1 का रेशियो है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब इट इज ऑन यू कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, कितने आप पेसिमिस्ट हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंपटीशन डिसाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके साथ कुछ नंबर रखे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ आपको कोई भी और डिटेल्स लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड जस्ट स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड डोंट फेल इन इवेंट्स लाइक फिजिकल, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल बहुत सारी चीज होती है जो हमारे हाथ में ही होती है, ठीक है, जैसे आप देखोगे वेट के वजह से मैक्सिमम लोग आउट होते हैं, एक दिन में वेट कम होना नहीं है, ठीक है, आप 1 महीने पहले लैसिक कराओगे, कुछ काम का नहीं होगा, वहां पे पकड़े जाओगे, राइट। तो जो भी चीज है, अगर आपके अगर हैंड में, ठीक है, कहीं टैटू है विजिबल एरिया में, तो प्लीज उसे भी आप देख लो, राइट। सो ये सारी चीज का आपको प्रिकॉशन लेना है। एंड प्लीज स्टडी हार्ड, एंड वट एवर गाइडेंस यू नीड आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई वुड बी प्लीज्ड कि आपके डाउट्स में सॉल्व कर सकूं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी वेल।